जैसी भीनी भीनी परवान। फिर बच्चे के बारे में सोच रही हो? नहीं, मम्मी पापा के बारे में सोच रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल हॉस्पिटल जाना है ना तुम्हारे चेकअप के लिए, वहां से हम सीधे तुम्हारे घर जाएंगे। कैसे जाएंगे? वो नाराज है हमसे। उनके सामने जाके खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे? डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे। आखिर तुम उनका खून हो यार। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमको नहीं घुसने देंगे वो घर में। वो यही समझते हैं कि उनकी बेटी भोली भाली सी थी और तुमने बिगाड़ दिया। मेरे पास एक आइडिया। क्या? कल हॉस्पिटल के बाद तुम अपने घर जाओ, लेकिन अकेली, और जाकर उनसे कहो कि तुम्हारा मुझसे झगड़ा हो गया है, तुम मुझसे लड़के नाराज होकर घर छोड़ के आ गई हो। पागल हो गए हो? दिमाग खराब है क्या? सो जाओ चुप करके। देखो प्लीज, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से बिल्कुल टूट गई हो तुम, और इस वक्त तुम्हें अपने पेरेंट्स, स्पेशली अपनी माँ की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। छोड़ने की बात कौन कर रहा है यार? ये तो सिर्फ ड्रामा होगा बस। इस तरह तुम्हें फौरी तौर पे अपने पेरेंट्स की हमदर्दी मिल जाएगी, और फिर जब तुम उन्हें बच्चे के बारे में बताओगी तो हमदर्दी हासिल करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। देखो, इस झूठ का मकसद नेक है, और जब तुम उनकी पूरी सिंपैथी हासिल कर लोगी ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल मेरे बारे में साफ कर देना, ठीक है? मुझे तुमसे जुदा होकर बहुत डर लग रहा है मोइज़। ये सिर्फ वक्ती जुदाई है, बस सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल नहीं मान रहा है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं कर लेती हूँ। ट्रस्ट मी, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। हमारा कांटेक्ट भी नहीं होगा क्या? अगर उन्होंने मुझे फोन नहीं करने दिया तो, मेरा मोबाइल छीन लिया तो क्या करूंगी? वेट, उसका हाल है मेरे पास। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, इसे अपने पर्स में छुपा के रखना, साइलेंट करके। जब भी मौका मिले मुझे कॉल कर लेना, वरना SMS पे बात करते रहेंगे। दिल बहुत घबरा रहा है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मोइज़ ने सारा प्लान कर लिया और सब कुछ अच्छे से ही किया होगा। यू बी सक्सेसफुल, डोंट वरी। मोइज़, एक वादा करो। वादा? वैसे इस जन्म में तो तुम्हारे साथ रहने का वादा मैं कर चुका हूँ, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकता। वैसे बता दो वादा क्या चाहिए? जो सारे कदीमा है ना, इसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अपनी अम्मा से मिलने के बाद और भी ड्रामे अब हैं। बाय द वे, ये मेरी भी दोस्त है, इसलिए मैं इसका ख्याल रखूंगा, डोंट वरी। वैसे तुमने देखा, इसकी आंखों में ना तो वो चमक रही है और ना आवाज में वो खनक।
मोहब्बत की एक बूंद की तलाश तुम्हें समंदर पार ले गई और कुएं के इतने पास जाके तुम प्यासी लौट आई हो। रानिया, तुमने कैसी किस्मत पाई है? बहुत मैच्योर बातें करने लगी हो तुम। मुहावरे भी बोलने लगी अब तो। और पता है, पहले अगर इसे कोई मुहावरा सुनाता था ना तो उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए भागती थी ये। डर रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ ना मोहब्बत और रिश्तों के कुएं के पास। डर लगता है कहीं रानिया की तरह मुझे प्यासा ना लौटना पड़े, मम्मी पापा से जो मिलने जा रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से सीख ली? अच्छा जल्दी करो, तुम्हें ड्रॉप चाहिए? नहीं, मेरा ड्राइवर नीचे खड़ा है, बल्कि मैं हिना को भी ड्रॉप कर दूंगी। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि इस तरह उन्हें शक भी नहीं होगा। सही है। चलो ये दो मैं लेके जाता हूँ। जल्दी से ले जाओ। कुछ है तुम्हें क्या? नहीं। चलो जी आ जाओ। मैं इसको लेकर आ रही हूँ। चलो चले। रानिया, मेरे वॉइस का ख्याल रखना। हाँ? तुम जाओ तो सही, मैं तुम्हारे मोइस का तो क्या, तुम्हारे माली, धोबी, स्वीपर सबका ख्याल रखूंगी। अब खुश? चलो। क्यों आई हो अब? क्यों आई हो? अकेली आई हो? झगड़ा करके आई हो? मुझे पता था मुझे कि वो नीच खानदान का लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। नहीं है वो काबिल तुम्हारे। मैं बहुत खाली हूँ बाबा, ये खालीपन काटता है मुझे। I need you बाबा, I really need you। बाबा मैं माँ नहीं बन सकती,
देखा तुमने उस कमीने लड़के ने मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हशर कर दिया। लेकिन रहना बहुत नर्म दिल है। अगर आज भी उसका शौहर एक फोन करेगा तो वो भागी दौड़ी वापस जाएगी उसके पास। नहीं, अब मैं उसे और बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम उसके कमरे में जाओ, वो इस वक्त सो रही होगी। उसका सेल उठा के लाओ, मैं सिम निकाल के फेंक देता हूं। तुम्हारा अब हिना से कोई वास्ता नहीं है। दोबारा तुमने उसे फोन किया या इस घर की तरफ रुख किया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। मैं कल अपने घर का फोन भी कटवा कर दूसरा नंबर लेता हूं। आजकल के दौर में आप क्या क्या छुपाएंगे उससे? इंटरनेट भी तो है। तो तुम हिना पर नजर रखो। बिखरे हुए सपने रहे, बिखरा हुआ जीवन रहा, आंसू छलकते ही रहे, ऐसा अधूरापन रहा, ऐसा अधूरापन रहा। आगे जाए कोई कोई आवाज होती जाए, हल्की हल्की परवाज सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज। मुझे हिना से बात हुई, खैरियत से है ना वो? नहीं, उसके लिए बहुत परेशान हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है? बस वो मुझे रात से कुछ बुखार सा है।
तुमने कोई मेडिसिन ली है? नहीं, कौन सी दवाई लूं? कुछ खाया भी है या नहीं? कुछ खाया नहीं जा रहा। मैं अभी आ रहा हूँ। हल्का सा बुखार है, आई थिंक इन टैबलेट्स के बाद आराम आ जाएगा। मैं चाय पी कर आया हूं, मेरी फिक्र मत करो। ये दवाई खा लो ताकि आराम जल्दी आ जाए। यासिर कब वापस आ रहा है? बात हुई थी उससे मेरी, वहीं से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। हाँ, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे एक मीटिंग के लिए बुरबन जाना है, मैं मेरी फिक्र ना करो, मैंने तो सारी जिंदगी तन्हाइयां काटी हैं, सारी जिंदगी अकेले रही हूँ, आदत है मुझे। लेकिन पहले तुम्हारे दोस्त नहीं थे, मगर अब हैं। मैं भी इना की वजह से बहुत परेशान हूँ। हम एक दूसरे की सपोर्ट हो जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं होता, मैं सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ, शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले मैं चेक करता हूँ कि उस फ्लाइट में सीट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं। लेट मी चेक। अस्सलाम वालेकुम आमिर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आपने मेरी अभी सीट्स बुक करवाई हैं इस्लामाबाद और फिर वहाँ से वापसी की। उन फ्लाइट्स में एक सीट और मिल जाएगी मुझे? सीट है। प्लीज़ मिसेस रानिया यासिर के नाम से बुक करवा दें। थैंक यू सो मच। देखो रानिया, जब से तुम बाहर से वापस आई हो, हम लोग भी अपनी परेशानियों में घिरे हुए थे। हमें वक्त ही नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का। लेकिन मुझे लगता है कि इस सफर में हमें बहुत टाइम मिलेगा बातें करने का। फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद से लेकर बुरबन तक हम ढेर सारी बातें करेंगे। ओके? मगर मुझे नहीं पता, है ना, होती तो कोई और बात थी। अब इस तरह अकेले हिना को तो मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम सारा दिन घूमना फिरना और फिर शाम में वापस आ जाएंगे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे पिक करने आऊंगा। मगर मोइस, मैं अगर मगर कुछ नहीं, 4 बजे आऊंगा, फोन करूंगा, बाहर आ जाना। और तब तक अपना ख्याल रखो। हाल देखो तुम्हारा क्या कर दिया उसने। मामा, इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा मोइस, ये मामूली सी लड़ाई हुई है बस। तुम तो इतनी बेवकूफ लड़की हो कि तुमने कोई सबक भी नहीं सीखा। उसने तुम्हें उठा के ब्रेन वॉश किया है और तुमने कामिल जैसे लड़के को ठुकरा दिया। बेवकूफ कहेंगी। प्लीज समझने की कोशिश करें। अगर मोइस मेरी जिंदगी में नहीं भी आता, तब भी मैं कामिल से शादी नहीं कर सकती थी मॉम। आखिर कामिल में कौन सी ऐसी बुराई है? क्या ऐप तुम्हें नजर आ रहा है उसके अंदर? मुझे अपने सगे भाइयों की तरह लगता है वो। बचपन से आपने और खाला जान ने मेरे दिमाग में यही तो ठूसा है सर। कामिल और तुम बहन भाई हो, है ना? कामिल बहन भाई इसे कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कबूल कर सकती एज अ हस्बैंड उसको। बेवकूफ कहेगी। हीरा लड़का है वो।
I love you. Sorry. I don't understand. No. Aww. I love your smile, Mom. I love it. तुम्हें क्या लगता है ना अपने पेरेंट्स को मना लेगी? तो उसकी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। मैंने एक बात बताऊं, अंदर से थोड़ा सा मैं भी डरा हुआ हूं। बस मैं तो दुआ करती हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए बस। नासिर को हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। किस से शिकवा करूं? मेरी जिंदगी में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। काश मैं अपनी माँ से मिलना ही ना चाहती। क्यों गई मैं? जानते हो मोइस, मैं उनके ख्वाब देखती थी। ख्वाब में वो इतनी शफीक और मेहरबान थी, मगर जब मैं उनसे मिली तो अब तो मेरी आंखें भी ऐसा ख्वाब देखने से इनकार कर देती हैं। हिना हमेशा कहती है कि तुम्हारी और मेरी सोच आपस में बहुत बदल गई। हमारी सिर्फ सोच ही नहीं, हालात और किस्मत भी बहुत मिलती जुलती है। हाँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अजीब इत्तेफाक है। हम दोनों के माँ बाप हैं, मगर हम दोनों ने जिंदगी यतीमों की तरह ही काटी है। परवाज़ पंछी है, आसमान छत है, ख्वाहिश के हर्फों की हर उड़ान खत है। परवाज़ पंछी है, आसमान छत है, ख्वाहिश के हर्फों की हर उड़ान खत है। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज़, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज़, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। हेलो। हाय, हमारा ड्रॉप था एयरपोर्ट के लिए। सॉरी सर, ख़राब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ओह माय गॉड। कितनी देर के लिए? कुछ कह नहीं सकते, ये तो मौसम पर डिपेंड करता है। आप किसी और फ्लाइट पे चेक कर लें, कोई भी एयरलाइन हो जाए, इट्स ओके फॉर अस। नहीं सर,
तमाम फ्लाइट्स कम से कम 10 घंटे तक मुलतवी हो गई हैं। गॉड। सर अगर फ्लाइट जाती भी तो इतने ख़राब मौसम में आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते थे। अब क्या करें? पता नहीं मोइज़, मुझे तो कराची जाना है। अगर फ्लाइट्स डिले हैं तो रेंटर कार से पता कर ले, हम उसमें कराची चले जाएंगे। क्या तुम जो ये कह रही है क्या वो पॉसिबल है? रेंटर कार अवेलेबल नहीं होगी सर आपको। आप प्लीज एक बार ट्राई तो कर लें। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता। हम तो ऑफिस अक्सर आते रहते हैं सुबह से शाम तक के लिए। रेंटर कार अवेलेबल नहीं। देखो, जिंदगी का रिस्क लेने से बेहतर है कि हम इनकी बात मान जाए। मैं कमरे बुक करवाता हूँ। अब आपके पास रूम्स तो अवेलेबल है ना? जी रूम मिल जाएगा आपको। आप ऐसा करें 2 सिंगल रूम्स कर दें, और अगर करीब करीब हो तो अच्छा है। 2 रूम? जी 2 रूम्स। जी ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई है। रात भी हो गई है ना। वैसे ये जगह दिन की रोशनी में जितनी खूबसूरत लगती है, रात में उतनी मिस्टीरियस लगती है ना। हाँ, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे अगर हम परिंदे होते ना तो दोनों हवा पे एक ही रफ्तार से और एक ही सिम्त में परवाज करते। सोचे तो कितने मज़े की बात है। हमें बर्ड आई व्यू से ये ज़मीन कितनी इंटरेस्टिंग लगती है ना। तो फिर क्यों ना भी फ्रेश होके मिलते हैं? और वैसे भी हम यहाँ फंस तो चुके ही हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और I'm gonna give you a call. ओके।